चीनी का भाव पहले से 20% बढ़ जाने के कारण एक आदमी को चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसे अपना खर्च ना बढ़ाना पड़े। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि अपना खर्च ना बढ़ाना पड़े, खर्च अपरिवर्तित रहे या खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे चीनी वाला प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से समझिए। हम इसको बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। चीनी का भाव पहले से 20% बढ़ जाने के कारण एक आदमी को चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसे अपना खर्च ना बढ़ाना पड़े। इसके लिए ट्रिक देखिए, कोई भी फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है? जितना प्रतिशत आपका घटे या बढ़े, यहाँ देखिए घटने या बढ़ने दोनों की बात कर रहे हैं, जितना प्रतिशत घट या बढ़ रहा है उसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। और नीचे में अगर ये बढ़ रहा है तो 100 में उसको बढ़ा करके, ठीक है। और अगर घट रहा है तो 100 में उतना घटा करके हम नीचे रख देंगे। देखिए 20% जो है वो ऊपर हमने रख दिया, ठीक है। और ये बढ़ रहा है तो अगर 100 में 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। और इसके बाद हम कुछ नहीं करना है, हमको प्रतिशत में बताना है, तो 100% की हम इसमें क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। बस इसी को हल कर लेना है। हमारा सवाल आसान है। 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 2 दहाई 20, ठीक है। ऊपर हमको मिल गया 10 पंचे 50 और बट्टे में कितना? 3। जब 50 का 3 में भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 50 में 3 का भाग करोगे तो आपको मिलेगा 3 इक्कीम 3, 2 5, 3 छक्के 18, 2 20, ठीक है। 16 सही 2/3%, ठीक है। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? 16 सही 2/3% विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत को 10% कम करता है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि करेगा कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ भी मूल्य अपरिवर्तित की बात कर रहे हैं, पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल। तो फटाफट हमको लगा लेना है 10%, ठीक है। ये कम कर रहे हैं, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? 100 में से 10 को कम कर देंगे, 10/90 हो गया। और गुणे में कितना? 100, ठीक है। इसी को हमको हल कर लेना है। 10 इक्कीम 10, 9 आई 90, 9 का 100 में हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग जब करेंगे तो देखिए 9 इक्कीम 9 1 10, ठीक है। फिर 9 इक्कीम 9 1 10, ठीक है। जो शेष बच जाता है उसको ऊपर रखते हैं, तो 11 सही 1/9% हमको मिल गया। कितना मिला? 11 सही 1/9%, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु का मूल्य क्या था, ठीक है। प्रश्न जो है वो पहले और बाद वाले की तरह है कि मतलब 100 पहले था और बाद में कितना हो गया? अगर बढ़ रहा है तो उतना ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 110 बढ़ रहा है तो 110 हो गया, 10% बढ़ रहा है तो 110 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है 100 का, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन थे उसमें एक बार केवल बढ़ रहा था, इस क्वेश्चन में कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 बार बढ़े, 3 बार बढ़े, 4 बार बढ़े, जितनी बार भी बढ़े कुछ नहीं करना है आपको। जो इसकी वैल्यू दी गई है टोटल वैल्यू वो, ठीक है, जैसे पहले प्रश्न करते थे। और गुणे में देखिए वस्तु का मूल्य था का मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो जब पहले की बात होती है तो हम किसको ऊपर रखते हैं? अगर पहले की बात हो रही है तो हम ऊपर किसको रखेंगे? पहले वाले को। और पहले कितना होता है? 100 होता है, तो 100 बटे में कितना? 110। और गुणे में फिर पहले की बात हो रही है तो 100 और बटे कितना? 120, ठीक है। इसी को हल कर लेना है। इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आता है। 1 जीरो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 इक्कीम 11 और 11 तियां 35, फिर 3 इक्कीम 3 और 3 चौके 12, फिर हम हल कर लेंगे 4 इक्कीम 4 और 25 चौके 100। हमको वैल्यू कितनी मिल गई? 25 रुपये। कितना मिल गया? 25 रुपये, यानी कि पहले इसकी कीमत कितनी थी? 25 रुपये थी, जो अब
10% और 20% बारी बारी से बढ़ करके कितने रुपए हो गई, 33 रुपए हो गए। ठीक है, तो ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, 25 विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। यदि यक्स का मान y से 25% कम हो तो y का मान यक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब कंपेयरिंग के लिए पूछे जाएं कि यक्स का मान y से इतना कम है या इतना ज़्यादा है, तो y का मान यक्स से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो भी परसेंटेज हमें दिया गया है, ठीक है, वही काम करेंगे पिछले सवाल की तरह कि 25% हमें दिया गया है, इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में ये 25% घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो 100 में से घटा करके या बढ़ा करके नीचे लिखेंगे। अगर 25% यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 100 में से 25 को हम घटा देंगे, कितना मिलेगा हमको, 75, और गुणे में क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, गुणे में क्या करेंगे, 100। इसको हल करने पर जो भी वैल्यूएशन मिलेगी वही होगा यक्स वाई का इतना प्रतिशत है। ठीक है, 25 किम 25 तिया 75, 3 से अगर 100 में भाग देते हैं तो फेमस वैल्यू आपको मिलेगी 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा जवाब होता है। और ये किस विकल्प से मैच करता है, विकल्प बी से मैच करता है, विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, जब भी हमें कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो हम जो पहले वाली वैल्यू रहेगी इसको, और ध्यान दीजिएगा यक्स का मान y से 25% कम है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि यक्स का मान y से 25% ज्यादा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रूप बदल जाता। ठीक है, कैसे, आगे देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब यहाँ ए की वैल्यूएशन ज्यादा हो गई। ठीक है, तो बी की आय ए की आय के की कितनी प्रतिशत थी, बी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितनी प्रतिशत थी हमें निकालना है, और यहाँ ए की आय बी की आय से अधिक है। जब हम अधिक की बात करेंगे तो एक तो पीछे वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं कि देखिए 25% की बात कर रहे हैं तो 25, और ये चूंकि अधिक हो रहा है, 25 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 125 और गुणे में कितना 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 25 इक्कीम 25, 25 25 125, 5 इक्कीम 5 और 20 पंचे 100, आपको कितना मिल जाएगा 20%। 20% जो है ये ए की वैल्यू आई, लेकिन ये है कि बी की आय की जो है ये कितनी प्रतिशत है, ए की आय जो है वो बी की आय की कितनी प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे टोटल वैल्यू, अगर ये ए का है तो बी कितना रहा होगा 100 में से हम क्या करेंगे 20 को घटा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 80%। कितना मिलेगा 80%, ये बी की आय होगी। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से कितनी होगी 80% होगी।